नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके बीच में मौलाना झारखंडी साहब तशरीफ ला चुके। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बड़ा अच्छा है। हो हल्ला मत कीजिए। काबिल कदर उलमा किराम बहुत देर से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, 2-5 गो उठने बैठने वाले नौजवान, किनारे किनारे खड़े हुसैनी पहलवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ घूमने वाले मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के 3 बज चुका है, 10-20 मिनट बोल देंगे। हो हल्ला ना करें, जलसा बड़ा अच्छा हो रहा है और हो ही जाएगा। कितने लोग मदीने के नाम पे उछल कूद कर रहे थे रे बाप। हाँ बहुत अच्छा, हमको लगा कि लोग सब चले जाएंगे। सुबह तक बोलेंगे। फिर ये तरीक़त हुजूर तशरीफ फरमा है, थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह दारुल उलूम ताजुश शरिया, ये लड़के देख रहे हैं हाफिज कुरान, इनके सर पे जो ताज देख रहे हैं, ये गेम खेल के ताज नहीं लिए हैं। जैसे आपका बेटा, इसमें कोई सूरी का है कि नहीं? इसमें सूरी का एक भी नहीं। या अल्लाह ए परवरदिगार ए मालिक, एक भी सूरी का नहीं। ये कहा ना, ये लड़का लोग देख रहे हैं, इनके वालिद मोहतरम से आज पूछा जाए, इनकी माँ से पूछा जाए, बेटा तो बहुत के पास 5 देखना चाहता, आप लोग मचल रहे थे। घर में अपने भाई बाप को देखना नहीं चाहता है, परिवार को नहीं देखना चाहता है, खानदान गोतियां फटाफटी लूंगी समता समती। हाँ बोलो हुजूर आपको देखना चाहते हैं, पहले घरवा देख लो। अजब माहौल है ना। पर मदीना जाएंगे, जो मोहल्ले के मस्जिद नहीं जा सकता वो मदीना जाएगा। जो मोहल्ले के मस्जिद नहीं जा सकता है, 2-4 को बूढ़ा टुगरोल। शबे बारात में कम जागे आप लोग, शबे बारात के मौके पे नहीं देखा। एकदम नमाज पढ़ रहा था, पूछ रहा था कि रकत भलो, हम 8 बजे गलो और 4 बाकी, किसी सूरत से 12 रकत पढ़ा रहा। थोड़ी देर सुनिए, ये हाफिज कुरान है। कसम खुदा की किस्मत अच्छी होती है उस बाप और उस माँ की जिनके बेटे, जिनके नस्ल में कोई हाफिज कुरान होता है।
कल मैदान महशर में हाफिज कुरान को इख्तियार दिया जाएगा, तू जन्नत जा। हाफिज कुरान आगे आगे, पीछे पीछे, कुरान आगे आगे, कुरान चलेगा। इस किताब को आप देख रहे हैं ना, कयामत के दिन मैदान महशर में ये बोलेगा, अल्लाह से कलाम करेगा, रब की बारगाह में कहेगा मौला ये दुनिया में उसने मुझे सीने से लगा के रखा था, आज आपका बेटा, इनका भी तो किसी का बाप का बेटा है। आजकल तो इस दौर हो गया हज़रत, कुछ लड़कियां जो है ना हाफिज और आलिम मौलाना से शादी करना नहीं चाहती। कह दीजिएगा तो मौलवी से लगा दे, हमें फांसी लगा लो, मैं मौलवी ब्याह नहीं करबो रे वाह। हीरो चाहिए, हीरो जो ये बोतल पी के जाकर रोड में सुतल रहे वो चाहिए। बहुत लड़कियां दाढ़ी वाले को पसंद नहीं करते, लेकिन याद रखना माँ बहने, हर आलिम को लड़कियां मिल जाती है, लेकिन हर लड़कियों को आलिम दीन नहीं मिलता है। हर मौलाना को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन हाफिज कुरान नहीं मिलता है। किस्मत अच्छी होती है जिनका शोहर हाफिज कुरान हो, जिनका बेटा हाफिज कुरान। आजकल तो सुरही में बड़ा बहुत बड़ी आबादी है हज़रत, और यहाँ सुनने में आया कि लोग बहुत मोहब्बत करते हैं जलसे वालों से। माशाअल्लाह यहाँ के लोग अपने बेटों को, है ना, बाहर का बेटा यहाँ हाफिज बन के जा रहा है, और यहाँ का बेटा 3-3 लाख में बिक रहा है, डिस्कोवर में, KTM में, बुलेट 3 लाख नगद, साथ में KTM। अरे बाप, लड़का देखने में तो लगता है कवरेज एरिया से बाहर, मुंह देखो लगता है खदान है, 3 लाख लेता है। खैर आप लोगों के बाल बच्चा ऐसा नहीं है, यहाँ सब सुरही के नौजवान दूध के धोवल। थोड़ी देर सुनिए, कल मैदान महशर में हाफिज कुरान को रब इख्तियार देगा। कुरान आगे पीछे पीछे, कुरान आगे आगे, कारी पीछे पीछे, कुरान पहली जन्नत के दरवाजा खोल के झांक के देखेगा, कारी का नाम कहीं नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरा दरवाजा देखेगा, कहीं नाम नहीं, तीसरा गेट जाएगा, कहीं नाम नहीं, चौथी जन्नत जाएगा, कहीं नाम नहीं, 5वीं जन्नत में झांकेगा, कहीं नाम नहीं, तमाम दरवाजे छान मारेगा रब की बारगाह में। फिर वो कुरान आके खड़ा होगा, ए मौला जिसने मुझको दुनिया में पढ़ा था, अदब किया था, सीने से लगाया था, आंखों में बसाया था, ए परवरदिगार इस हाफिज कुरान का नाम किसी जन्नत में नहीं है। रब फरमाएगा, ए कुरान हाफिज की उंगली पकड़ ले, हाथ को पकड़ ले, तमाम जन्नतों में घुमाता जा, जिनमें जी मर्जी चाहे हाफिज कुरान उसी में रह जाए। ये हाफिज का मकाम। लेकिन यही हाफिज कुरान जब आपके मोहल्ले में बन के आता है इमाम, तो इनकी तनख्वाह तय करता है मोहल्ले के पियंकर मताल, कितनी देना है याद रखना, पूरे इलाके के सदस्य को कयामत की जवाब देना। क्या समझ के रखे आप लोग? सबका बेटा 50, 60, 80 हजार, 90 हजार कमाए, इमाम को 6 हजार, 8 हजार, 9 हजार लास्ट, लुंगी समता समती तब 9.5। ज्यादा कहिएगा भाई मौलवी तोलवी ना रखो। वाह रे मुसलमान, तेरा बेटा एक लफ्ज ना पढ़ सके। आप लोग जितने लोग बैठे हो अभी तो नात पढ़ के झूम रहे थे, झूमना चाहिए। माँ बहने भी आई, 1-2 खुराक उनको भी देना होगा, जरूरी है। अभी के दौर में औरतें नमाज पढ़ना छोड़ दिया, खाली मजार खोजती है। कहाँ मजार है, कहाँ बाबा है, कहाँ फूंक झाड़ है, कहाँ दुआ ताबीज है। अरे बाप मत पूछिए, शोहर को पहले से फोन, हमें जाबो नहीं मानबो, एकदम तोर बात नहीं मानबो, हमें चादर चंपाबो रे बाप, एकदम तैयार है। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिएगा, दादी नमाज कहन पढ़ते हैं, हम ना ठीक है वो। मुसलमानों याद रखना, वही नस्लों में जो आप मदरसा ताजुश्शरिया क्या कहते दारुल उलूम ताजुश्शरिया से जो देख रहे बच्चे को हाफिज कुरान है ना, फख्र करो जिनके नस्लों में 2-4 बेटे हैं, फख्र करो जिनके घरों में 2-4 बेटा है। अगर एक बेटा को हाफिज कुरान बना दिया, कल मैदान महशर में वालिदैन की निजात का जरिया बन जाए। ये उलमा किराम की जमात बैठे हैं, पूरे स्टेज में देख रहे हैं, ये उलमा किराम बचे हैं कि दुनिया बची है, वरना आप लोग नहीं देखते।
अपने इमाम को कभी माइक में खड़ा कर दिया जाए और इनसे कह दिया जाए कि 10, 20, 50 दे दो, तो नहीं, पूरे खानदान बेहोश हो जाएगी, नहीं देगी। याद रखना, अपने मोहल्ले के इलाके के इमाम को अगर 100, 200, 500 दे दोगे ना, वो किराए पे रूम नहीं लेगा, बल्कि अपनी बेटियों के लिए दुपट्टा खरीद के लेके जाएगा। याद रखना, ये उलमाए किराम देख रहे हैं ना, 8-10 हजार देते हो, ये ख्वाहिश करते हैं कि काश अपने बेटे को मोबाइल खरीद के दें, लेकिन दे नहीं पाता है। पता है, आपने कभी अपने इमाम के बारे में समझा नहीं, हम लोग समझते हैं। आज आपकी बेटियां घर में है, अब ढूंढते हैं कि कहाँ बड़ा घर मिल जाए, कहाँ महल वाला मिल जाए, कहाँ स्टार मिल जाए। लेकिन याद रखना मुसलमानों, गरीब की झोपड़ी में अपनी बेटी को दे देना, लेकिन जो बेटा सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक चले, गुलाम हुसैन मिल जाए, उनके दामन को थमा देना, हाथ थाम लेना। वही बेटी जब उनके घर में रहेगी और उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे, हुसैन तो नहीं होगा, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर पैदा होगा। बेटी फातिमा नहीं, कनीज़े फातिमा जरूर। आज की बेटियां, अरे बाप, मोबाइल, अरे मत पूछिए। किसी लड़का को अगर कोई लड़की खाली आई लव यू कर दिया, जीना हराम, नींद गायब, अब एकदम बेचैन है, बोल अब नहीं बचेंगे। अरे बाप, क्या हुआ? बोल फांसी लगा लेंगे। याद करो मुसलमानों, इन बेटों के हाथों में तूने जो मोबाइल दे करके इनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, कयामत के दिन पूछा जाएगा, इनके हाथों से किताब मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दिया होता तो तेरा बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमता, बल्कि गली में चलता तो गुलाम रसूल की तरह, मोहल्ले में आता गुलाम गौस के तरह, दुनिया में घूमता तो आशिक़े ख्वाजा के तरह, और जब दुनिया छोड़ के जाता तो आशिक़े मुस्तफा। मोबाइल लेके गली में पबजी खेलता है, 5 गो बेटा है घर में, कुरान कोई नहीं खोला। रब ने 30 पारा का मैसेज अपने महबूब के जरिए भेजा, कभी खोल के पढ़े हो मैसेज? तेरा दोस्त खाली एगो मैसेज टुक से बोला फट से। अभी 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा पहले व्हाट्सएप फेसबुक में कोई प्रॉब्लम हो गया था, पूरा आदमी बेचैन पगला गया था। क्या हुआ? बोलो मुसलमानों, रब ने तेरे नाम पे 30 पारा का मैसेज भेजा है, कभी तूने खोल के पढ़ा? नहीं पढ़ा। कि तुम्हारे घर में कोई पढ़ने वाला नहीं है, 10 बेटा है, 10 मोबाइल खोल के, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई क्या क्या चला रहा है, रात भर सो के खाली हाथ हिला रहा है, इशारा चल रहा है। वाह मुसलमानों, अपने औलादों को पढ़ाओ। पर पूरे इलाके के बाल बच्चा मेरा गुजरात, बम्बई, सूरत जा रहा, झारखंड में क्या नहीं है? 66% हमारे यहाँ खनिज पदार्थ है, लेकिन क्यों नहीं तुम्हारे बच्चा यहाँ रह पाता है? तुम बचपन में तुमने मोबाइल खेलता हुआ देखा, काश उस बच्चों को पढ़ा दिया होता। जब इतने छोटे छोटे बच्चे 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, तो क्या डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, प्रोफेसर नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 18 साल का अनपढ़ बेटा पूरा स्कॉर्पियो खोल करके दोबारा रोड पे चला सकता, क्या वो इंजीनियर नहीं बन सकता? जो मुसलमान का 12 साल का बच्चा पूरा हीरो होंडा पुर्जा पुर्जा कर देता है। मैंने कहा बेटा पढ़ा कितना है? कहा मौलाना कुछ नहीं पढ़े हैं। हम बोले ये गाड़ी फिर दोबारा खड़ा कौन करेगा, रोड में चलाएगा को? कहा मौलाना हम चलाएंगे। बोले पढ़ा नहीं? कहा यही तो बात है। बोलो करो मुसलमानों, बगैर पढ़े मुसलमान का बेटा गाड़ी पुर्जा पुर्जा करके रोड पे चला सकता है, तो इंजीनियर नहीं बन सकता। आपने कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं। काश इन बच्चों को पढ़ा दिया होता तो वो बेटा आज यहाँ वहाँ नगर नगर की ठोकरें नहीं खाता, बल्कि माँ बाप के पास रहता, और वो बेटा जानता कि माँ की खिदमत करेंगे, माँ का चेहरा देखेंगे, माँ से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आजकल का बेटा समझेगा ये सब भाषा? हम लोग कम तकरीर किए, तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। शादी ब्याह में कम बदमाशी करते हैं आप लोग, इमाम के निकाह खानी नहीं देते ठीक से, मिलाद करा के पैसा बाकी रखेगा और 25 को स्कॉर्पियो बेटी बाप के घर लेके जाएगा, और पहले कागज लिख के भेज देगा, समझी जी तैयार रहना, 7 मार्च को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को पियंकर मताल रहेगा।
तुम्हारे दरवाजे में जाएंगे, पहले डीजे बजाएंगे, फिर पटाखा फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। सुन्नत मुस्तफ़ा देखने गया था, नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, न खुतबा में शामिल, न निकाह में शामिल, न दुआ में शामिल। सब बाराती खा के अपने घर, सराती कुटुंब अपने घर, दूल्हा चौकी में 1:30 बजे रात मुर्गी तरह जप रहा, कहीं कोई नहीं। इमाम साहब 1:30 बजे रजिस्टर लेके आ रहा है, निकाह पढ़ाने के टाइम में गवाह खोजता नहीं मिलता। मौलाना मुसलमान खतरे में नहीं है। आज क्यों सोशल मीडिया देख के रोते हो कि तुम्हारी बेटियों का कहीं निकाब नोचा जा रहा है, तेरे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, तुम्हारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है, तुम्हारे मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के ताला लगाया जा रहा है, आजान को ध्वनि प्रदर्शन बोल करके रोकने की कोशिश किया जा रहा है, नमाज पे पाबंदियां किया जा रहा है, बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों भारत में देखने को मिला? अरे इस देश की आजादी में मुसलमानों ने अपने खून को बहाया है। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,000 से ज्यादा वीर जवान शहीद मुसलमान का नाम लिखा है। दिल्ली से लाहौर तक 34,000 मुसलमानों उलमा का लाश को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दी, तब देश को आजादी मिली। इसी देश में मुसलमानों को कभी तो गौ माता के नाम पे, कभी भारत माता के नाम पे, कभी किसी देशद्रोही के नाम पे पीटा जा रहा है। वजह क्या है? अरे इसी भारत के धरती पर रामदेव प्रसाद के वक्त में पृथ्वीराज चौहान की धरती पर 150 राजाओं के स्थान पे जब मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिए, पूरी दुनिया ने देख लिया कि आना सागर को अपने कब्जे में करके पूरी दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले खुद मिट गए। अरे माशाल्लाह, देखिए मोहम्मद मुस्तकीम साहब इन्हीं के घर में दिन भर रहे, सुबह ही आ गए थे यहाँ पे, खाना खाए, नाश्ता किए, अभी भी करेगा खाना होगा। अरे माशाल्लाह, रोते क्यों रोते हो? सोशल मीडिया देख के क्यों रोते हो? नहीं देखता है दिन रात तेरा बेटा शराब पीने लगा, इस्लाम में शराब हराम है, तुम बेटा बेचते हो, शर्म नहीं आती? 3 लाख बेटी बाप से मांगते हो, भिखमंगा मुसलमान। उससे बढ़िया फितरा रमजान में उठा, जो बेटा बाप अपने बेटे को बेचता है, 3 लाख KTM गाड़ी बुलेट लेता है, अगर कोई नहीं लेगा पैसा तो मुसलमान की शिकायत, उसका घर में, उसके घर में तिलक नहीं लिया, बोल कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बीमारी होगी, इसीलिए नहीं लिया। जितना बेचेगा उतना नाम। वाह मुसलमान, बेटी बाप घर लेके जाते हो, इतने लोगों को शर्म नहीं आती? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं आती? बेटा बेचते हो, फख्र करते हो, रिश्वत हराम है, और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। उन बेटों को पढ़ाओगे तो बेटा कहेगा, हे बाबा मुझे हीरो होंडा में, डिस्कवर में, KTM में मत बेचना। जब नबी के नाम के ठंडा ढोया था, आमद सरकार का महीना आया था, अपनी गलियों को सजाया था, हाथ में झंडा उठाया था, सुबह सुबह निकला था, जश्न ईद मिलादुन्नबी में मनाया था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? जलसे में आओ तो अमल करके जाओ, नारा लगा के जाने से काम नहीं चलेगा। अब मुसलमान को जमीन पे अमल करना होगा, वरना तकरीर करते करते कोई फायदा नहीं। एक यहाँ अगर उठ करके खड़ा होकर कोई बाहर करने सूरी के मुसलमान कह दे, मौलाना हम अपने बेटे के शादी में बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, बगैर मांगे जो शौक से देगा उसी को लेंगे, बगैर मांगे ले लो हलाल है, बगैर मांगे मिलेगा तिलक वो जायज है, वो सवाब है, मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाते और बोल मदीना जाएंगे, हराम खाते और बोल गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बेटा बेचना छोड़ो,
पहले बेटा बेचना छोड़ो। कभी देखते हो बोकारो रेलवे स्टेशन आके देख, कभी गिरिडीह जाके रेलवे स्टेशन देख, पारसनाथ जाके देख, तुम्हारे बोकारो के कितनी गरीब की बेटियां हर 10 दिन 12 दिन में यूपी के सड़कों पे जाने पे मजबूर हो रही है। तुम्हारे झारखंड के कितने गरीब की बेटियों को यूपी के चौराहे पे बेचा गया नहीं पता। तुम्हारे कौम की बेटियों को बम्बे के चकलों में नीलाम किया गया। अरे तुम्हारे झारखंड के गरीब की बेटियों को नेपाल के बॉर्डर से सप्लाई कर दिया गया। तुम नारा लगाते रहो उसको दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। ए मुसलमानों, पहले तुम अपना बेटा बेचना बंद कर दो, 20-25 गाड़ी ले जाना बंद करो, डीजे पटाखा बंद करो, हीरो होंडा बंद करो, तब तक तुम्हारे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे नहीं बिकेगी। गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों का सौदा नहीं होगा। यूपी के बूढ़ा उठा के नहीं ले जाएगा। दिल्ली के तवायफ खाने में वेश्यावृत्ति का काम नहीं करेगी, बल्कि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जहाँ बेटियां होती है रहमतें वहीं होती है, जहाँ बेटियां होती है बाहर वहीं होती है, जहाँ बेटियां होती है खुशहाल। मैं जामताड़ा जिला से आया हूँ, मेरा एक बेटा है। मैं सूरी के मदरसे के जलसे में और आले रसूल को गवाह बनाकर मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ, मैं अपने बेटे को जरूर किसी बेटी बाप के घर रिश्ता करेंगे, लेकिन बेटी बाप से फूटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। अगर वो अपने खुशी से अगर जहाज दे देगा तो ले लेंगे, लेकिन मांग के नहीं। है कोई मर्द जलसे में खड़े होके कहे मौलाना हम भी बेटा नहीं बेचेंगे, जो देगा खुशी से। खड़े हो जाइए। एक आदमी दे, दो आदमी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तस्लीम। एक आपका नाम क्या हो गया? अयूब अंसारी। तो आपका? सलीम अंसारी। 3 आदमी बेटा, 3 ही आदमी बेटा। आप खड़े हो जाए भाई। 4 आदमी जलसा कामयाब। क्या नाम हो गया? 4। मोहम्मद मुमताज 5 वो बेटा हो कुटुंब, बाकी निर्मास हो तो नहीं बेटा ना है। अगर हिम्मत कहाँ, कम से कम 50 आदमी हाथ उठना चाहिए। जलसा यहाँ से कामयाब। नारा लगने से नहीं, क्या हुजूर सिर्फ नारा लगा देते हो। अब जब मुसलमान की बेटी मधुपुर रेलवे स्टेशन में 15 दिन पहले देखे थे, मालूम है मैंने जब देखा उतरा, 55 साल का आदमी कहा भाई चाचा आप इस उम्र में कहा मौलाना 55 साल की उम्र हो गई, रेलवे स्टेशन में टुकटुकी बांध के मुसाफिर देख रहे हो। कहा मौलाना रिक्शा चलाता हूँ रात में। बोले रात में क्यों? 55 साल उम्र हो गई, इतनी उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हो? कहा मौलाना 3 बेटी जवान मेरे घर में है, मेरा बेटा नहीं है। एक बेटी जवान हो चुकी है, दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, खाने पीने में कट जाता है, रात में कुछ चला करके पैसा जमा करता हूँ ताकि बेटियों के जहेज में जमा करेंगे। गौर करो मुसलमानों, तुम्हारे सूरी के मस्जिद के गेट में कितने मुसलमान कागज लेके खड़ा होगा कि बेटी के नाम पे चंदा कर रहा हूँ। शर्म नहीं आती? अपनी कौम को भीख मंगवाने पर मजबूर हो गए हो। बड़ा बड़ा जलसा करना बंद करो, 5-6 लाख का जलसे में खर्चा मत करो, जलसा शॉर्ट करो, मिनी प्रोग्राम करके अपने पैसों को बचा करके मकतब मस्जिद मदरसों में लगा, अपने फंडों में पैसा जमा करके गरीब की बेटियों की शादी में दे दे। आज तुम्हारी कौम की बेटियां घरों पे जाने से मजबूर। 22 साल की बेटी है, बाप मजदूरी करता है, कहां से 3-4 लाख जमा करेगा कि तुम्हारे घर रिश्ता लेके आएगा? वो बेटी मजबूर होकर घरों के साथ जाने पे मजबूर होकर धंधा उतरने पे मजबूर। इसलिए सूरी के हुजूर ताजुश शरिया के नाम पे जलसे में आने वाले मुसलमानों हाथ उठा के वादा करो कि हम बेटों को 3-4 लाख में नहीं, बेटी वाला खुशी से दे देगा वो सौदा कर लोगे। अगर हवाई जहाज दे दे बेटी वाला तो ले लो, जायज है, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगते हो? आज हमारी कौम की बेटियां मुंह में निकाब पहन करके भीख मांगने पे मजबूर। इसलिए बेटा बेटी को पढ़ाओ, इतना बेटियों को पढ़ा दो, और बेटी जब पढ़ने जाए तो नजर रखना। बेटी पढ़ने जाए तो बेटियों पे नजर रख, वरना कॉलेज के बहाने से जाएगी और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाके कोर्ट में जाके हाजिर। बेटियों पर नजर रखना। आजकल जवान बेटियां भी मोबाइल लेके घूमने लगी, और घरे टावर ना है, बारियदन टावर। अरे वाह,
उन्हें टावर एंड पावर रे बा। उन बेटियों पर नजर रख, इन बेटों पर नजर रख। 1:30-2 बजे रात लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के अंदर है, अपने अपने हंस रहा है। मतलब क्या बात है, पर आप चाहिए ना हजरत, ये सब प्राइवेट बात, आप इस सब चक्कर में काहे पड़ते हैं? आप लोग सोचिए ना, मौलवी मौलाना है, आप लोग सब मत देखिए। हम बोले बेटा अंदर अंदर मोबाइल में करा, बोल दिल दिया है जान भी दे दे। अरे हम बोले दिल है दल दल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ क्यों देते हो? अरे दिल रब ने बनाया है, दिल प्यारे आका को दे दो, सर पर बरदिगार के यहाँ झुका दे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे। वाह! इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी मजार का चक्कर छोड़। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है, हराम। औरतें मजार नहीं जा सकती। अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में फिर जाना शुरू कर। ये मर्द लोग अपनी बीवी को मजार भेजता है। आज देवबंदी लोग, गैर मुकल्लिद लोग शिकायत करता है कि सुन्नी बरेली कब्र पूछता है। सुन लीजिए, हमारे बरेली मसलक में, मसलक के आला हजरत में, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती। हम कब्र नहीं पूजते हैं, कब्रों की जियारत करते हैं। और मजार में सजदा करना हराम है। अभी के दौर में मताल यागल पागल जाके माथा पटकेगा तो उसका ठिका हम ही लोग लिए। इसलिए इन बेटियों को, बीवियों को मजार से रोको। इन्हें कह दो घर के अंदर रहे, और शोहर बाहर से आए सिर्फ सलाम कर देगी ना तो झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। जिंदगी में सलाम करती है, अपने शोहर को कभी करेगी सलाम? लाज लागो हो ना, सलाम नहीं करेगी जिंदगी में। ईद में खाली, अरे बाप, ईदगाह से आइए एकदम बहू सब दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार खड़ी है एकदम। जहाँ ईदगाह से आइए साल में एक दिन सलाम करेगी, एकदम मत पूछे, पहले से आधा घंटा तैयार है। तो बाप आओ हो, बोला हाँ आज तो बाप की सलाम करो, एकदम तैयार। जहाँ दरवाजे पे आए अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक ले दिए तब सलाम ठीक ठाक। आजकल तो औरतें अपने कपड़ा खरीदने जाती हैं, शोहर लाके अगर दे दिया खरीद के नहीं पहनेगी, अपने जाएगी। इसलिए आने वाले रमजान 5-6 दिन में घुस रहा है। मुसलमानों जलसे में आने वालों रोजे की कदर करना। और जो मुसलमान रोजा नहीं रख पाते हो, बिमरिया है, टिबिया है, रोगाहा फोक्सहा हो, तो घर के अंदर घुस के खाना, गली कूचा मत करना। कमेटी वालों से गुजारिश है कि जो नौजवान हट्ठा कट्ठा अगर बाहर में रोड रास्ते में गुटखा पुड़िया पान खाए, मोरो मुंह उसको फंस कर दो, जो होगा है ना। अब अगर बीमारी है तो घर के अंदर बैठ के खाओ। रमजान की कदर करो, रमजान की इज्जत करो। कसम खुदा की मुसलमानों यहाँ बैठे हो, ईद में उतनी खुशी नहीं लगती जितनी खुशी मुसलमान को मगरिब के टाइम में रमजान में लगती है। पता है, डेली मगरिब में घर में ईद, डेली पर डे ईद। इतने लोग बैठे हो, आज किसी ने सेब खाया है, केला खाए हैं, लेकिन रमजान शुरू से केला फल फ्रूट घर में आना शुरू, पाक पकोड़ा पकवान शुरू। का है रमजान में इतनी बरकत होती है ना। गरीब के झोपड़ी में देखिएगा सेब रखल है, केला 1 दर्जन है। क्यों? तेरी बेटी नमाज पढ़ती है, बीवी पाक साफ रहती है, बेटा तरावी पढ़ता है, तुम कुरान पढ़ते हो, पाक साफ रहते हो, अच्छी बात बोलते हो, नाम सुनते हो। 1 महीना मुसलमान इस तरह रहता है ना, अल्लाह इतनी बरकतें घर में भेज देता है कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट आना शुरू होता है कि नहीं। मगरिब के टाइम में अरे बाप, जब रूए अफ़ज़ा, ठंडा पानी, पाक पकोड़ा पकवान, फल फ्रूट लेके बैठ जाते हैं 5 मिनट पहले, इतनी खुशी रोजेदार को मिलती है। एकदम देखते देखते से हम इफ्तारी देख रहे हैं, कभी गिलास छू रहे हैं, रुक टाइम नहीं, रुक बचपन से बैठा रहता है, बेटा रुक टाइम नहीं, रुक फिर गिलास छूते हैं, बड़ा अच्छा छूने में लगता है। मगरिब पकौड़ी उठा के उधर, खजूर इधर, रुक टाइम नहीं, इतना अच्छा लगता है। ईद से ज्यादा खुशी रब फरमाता है, फरिश्तों देख सुरही के मुसलमान दिन भर मजदूरी किया, दिन भर यहाँ वहाँ काम किया और 15 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, अभी लेके बैठा है, सामने ठंडा पानी है, बार बार छूता है, पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं है,
जीने से पहले अपना दोनों हाथ उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, इफ्तारी के टाइम में जो मेरा बंदा जो कुछ मांगता है उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में रोजेदार की दुआ कबूल होती है और ईद से ज्यादा खुशी। और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में दुख के पहाड़, बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में मुसीबत के पहाड़। दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गली में बैठेगा तो लाज शर्म है न रे, रोजा वोजा रखता कि नहीं? अब शर्म से घर घुस गया, देखा बेटी शरबत बना रही है, बीबी इफ्तारी बांट रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, ये जवान खाटी पसरा टुकुर 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 ये दुआरी देख रहा है, लगता कुछ मंगा बैठा। अब बीवी रोजा रख रही है, बेटी इफ्तारी तैयारी में है, अब बाप जाके चुपचाप टुकुर 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 देख रहा है, लगता कुछ मंगा बैठा। अच्छा बेटी खाने मन करेगा न, बीवी खाने मन करेगा, बाप टुकुर टुकुर देख रहा है। लाटा उसकी बीवी कहते रहे तो बाप बड़ी दया लागो बेटा, एटे घूमने मुड़ी दे दे। तब लाके मगरिब से पहले उसके हाथ में घूमने मुड़ी पकड़ा दिया। अब देख देख के सोच रहा है अल्लाह अजान से पहले खाएंगे बाद में खाएंगे, लेके फंस गया एकदम पसीना पसीना। बोलो मुसलमानों, 2 मिनट तुम रमजान में नहीं छुप पाते हो, छत में नहीं चढ़ पाते हो, न गली में घुस पाते हो, तुम बगैर रोजा रखे मैदान महशर में रब की बारगाह में क्या चेहरा लेके जाओगे? इसलिए वक्त है रमजान की पाबंदी कर लो, इबादत कर लो, तिलावत कर लो, रोजा रख लो, ताकि तुम दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, दुनिया आएगी, कफन हटाएगी, जब चेहरा देखेगा ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम रसूल सोया है, कोई गौस का दीवाना सोया है, कोई ख्वाजा का मस्ताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सब खुदा के मन जलसा दिल्ली कलम थे रांची में 3-4 बजे तक वहाँ जलसा हुआ, लेकिन मुबारक हुसैन मुबारक इतना बड़ा शायर, मोहम्मद अली फैजी और दीगर बहुत सारे शायर आए, हबीबुल्लाह नूरी वगैरह बहुतों ने हमारे इलाके में बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं। हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में जितना शायर है नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूँ, गिरिडीह बोकारो में। लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं, चूँकि आपको चाहिए बाहर वाला, वही कलाम हम लोग पड़ेगा और बाहर वाला खड़े करेगा सबसे आला वाला हमारा नबी पढ़ दे, अरे ही बाहर वाला पढ़ देगा सबसे आला वाला हमारा। ये तो अच्छा शेर है, बढ़िया कलाम है ना, ये तो कलामुल इमाम मोहम्मद कलाम है, बहुत ही से सुन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों को चाहिए बाहर वाला, एक एक शायर ऐसे ये लोग तो खैर बढ़िया पढ़ा, वरना कि वो शायर नाटक बाद मशीन लेके आता है, हमारे अपनी मशीन हमसे मुलाकात हुई, देख देख हम बोले आप लोग शायर है, मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुखौरी में जनरेटर ले आएंगे। जब ये सब नाटक क्या, पहले खड़ा होकर पढ़ा, फिर बैठ गया, फिर पूरा मजमा खड़ा कर दिया, और ये शेर पढ़े थे गिरिडीह में, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो। अपने इलाके के शायर पढ़ता है, लेकिन इनको नहीं दोगे, इनको 25-40 हजार नहीं दोगे, इतना स्टेज पे बैठे हैं, ये लोग कभी 200-200 रुपया कमेटी वाले नहीं देंगे। ये लोग इमाम लोग हैं, कहाँ गाड़ी रखे हैं पता नहीं, कहाँ खाना खाए पता नहीं। अभी सुबह जाएंगे मुक्तदी क्या कहेंगे, आजकल तो मुक्तदी सदा सिटी नहीं देखते, कहता राष्ट्रपति यही है सदा सिटी। अभी के दौर के सदा सिटी मस्जिद की सदा सिटी, लेकिन राष्ट्रपति है। इमाम लोग आते हैं, सबसे बड़े हकदार, बड़े आलिम, बड़े मुफर्रिद, बड़े शायर, बड़े खतीब इलाके के इमाम लोग होते हैं, जो 24 घंटा मस्जिद में ड्यूटी देते हैं। आज तेरी बेटी जो मैप में खड़ा होकर नाच पढ़ रही है ना, ये उलमा का सदका है। आज तेरा बेटा जो नाच पढ़ रहा है ना, ये उलमा का सदका है। ये लोग 5-6 हजार ने इमामत की है, पता है? नहीं देखते, शब बारात में फातिहा के लिए तरसते हो, घर में 5-5 गो बेटा है, वो पोल्ट्री मुर्गी लेके मदरसा द्वारी में खड़ा है, कर दीजिए, एगो मुर्गी जब करने लायक नहीं, अब मदीना जाएंगे पहले मुर्गी जब, मदीना बाद में जाना पहले मुर्गी, एगो मुर्गी जब करने ढंग नहीं, मुर्गी चला गया इमाम साहब, अगर इमाम साहब ने मिला कहीं चला गया, बोली सारा मुर्गी कहाँ, वहाँ से चल बाहर मुसलमानों। इसलिए खुदा
के वास्ते इन बच्चों को पढ़ाओ, मोबाइल छीन करके इम्तिहान की किताब को दे दो। तेरा बेटा दिन रात होटल में बैठता है, बेटों को कहो कि किताब दुकान में बैठेगा, स्कूल में बैठेगा, दिमाग बढ़ेगा। किताब दुकान में बैठेगा तो दिमाग बढ़ेगा, पुस्तकालय में बैठेगा दिमाग बढ़ेगा, मदरसा में बैठेगा दिमाग बढ़ेगा। यहाँ नहीं बढ़ेगा, होटल में बढ़ता दिमाग नहीं, पेट बढ़ेगा। इसलिए खुदा के वास्ते होटल में मत बैठो, मदरसे में बैठो। अभी दुरूद शरीफ याद हो जाओगा तो याद कर लो। इतने लोग बैठे हो, जुमा तो सब पढ़ने जाते हो चांद के थर में, दुनिया क्या कहे, लेकिन ईमान से बोला नमाज पढ़ने जानते हो तो याद नहीं है, झूठे। एकदम झूठे, कुछ नहीं जानता, दोनों उंगली उठाता है। देखो बुढ़ा देखे दोनों उठाते हैं। हम बोले चाचा एक ही गोट ये दोनों क्या उठाते हैं, पर कम मचा है, जल्दी उठा पूरा कर। रहम फरमा, इन बच्चों को पढ़ाओ। आज इन बच्चों को देख रहे हो, ये हाफिज़ कुरान है, इनके सीनों में कुरान है। कसम खुदा की, जिनके सीने में 30 पारा कुरान होता है वो हाफिज का मकाम होता है। अगर इनका बेटा, इनका बाप आएगा, लेकिन ये इमाम बनेंगे, बाप नहीं कहेगा मैं बेटे के पीछे नमाज पढ़ता हूँ, चचा नहीं कहेगा भतीजा पीछे नमाज पढ़ता हूँ। एक अपने वक्त के राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन यही कुर्ता पैजामा, यही मदरसे से निकलने वाले हाफिज कुरान जब रमजान में तरावी पढ़ाएंगे तो देश का राष्ट्रपति हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, चाहे एसपी हो, लेकिन इन्हीं के पीछे झुकने पर मजबूर हो जाएगा। बेटों को ऐसा बना दो ताकि दुनिया देख करके कहेगा वो गुलाम मुस्तफा है। चला बहुत टाइम हो गया, मैं सोचा था कि लोग चले जाएंगे, लेकिन आप लोग थक गए। 3:30 बज गया। में सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। अब खाली हाथ में मचो, कोई मचो। वो लोग जो आ रहे थे, मोहम्मद अली फैजल मुबारक, वो लोग कहाँ चले गए? मतलब शायर का बाल बच्चा हम लोग उनसे मचल है। आप लोग कहाँ से सीख गए कि शायर को देना, मुखर्रिर को नहीं, नकील को दो, मुखर्रिर को दो, वरना किसी को मत दो। क्या समझ के रखा है? शायर को दे रहा है, हम लोग क्या निर्मसे है? कौन किताब में लिख करके मुखर्रिर को नहीं देना चाहिए? जितना आदमी उठ के आया सबको आना होगा। कौन नहीं आएगा? नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे। सुन लिया, दे रहा है, मथमाम दे रहा है, हम लोग को मथमाम नहीं। एक घंटा बोलिए, जब तक उठे मेरी तबलीग आगे नहीं बढ़ी। शायद नहीं कहता मेरा कलम आगे नहीं बढ़ेगा, मेरी तबलीग नहीं बढ़ेगी। सब शायर लोग जहाँ आ गया हजरत दे रहा है, अरे सबको दो। बहुत अच्छा। वरना एक इलाके में देखो जलसा हो रहा था, जिंदगी मौला, अरे माशाल्लाह, जिंदगी मौलाना आता था, जलसा नहीं होता था। एक दिन स्टार में लिख दिया कि बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एक मौलाना आ रहा है, लेकिन गोंगा मौलाना। अब सुन के सब लोग 50 लोग आदमी जमा हो। अरे बाप रे बाप, ये गोंगा मौलाना कहाँ से आएगा? अब गोंगा जब जलसा स्टेज में आ गया, अब उसके सामने वो स्टेज में खड़ा। अब बोला कि तकरीर गोंगा कैसे करेगा? सब लोग देखने के लिए परेशान। गोंगा आके खड़ा हो गया, कहो बोला क्या ये कहा? स्टेफी ने कहा कि अल्लाह एक है, मानना। ये क्या कहा? कि अल्लाह को सिर्फ मानने से नहीं होगा, उसका साथ रसूलुल्लाह को मानना। उसके बाद लाजन का ये क्या होगा? क्या अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे जहन्नम में। कौन क्या कहता है? आजकल किसी को सोचता है कि कौन क्या पढ़ेगा, कौन क्या कहेगा। ये लोगों पढ़ता सब है, अपने इलाके के ईमान की तरफ से लोग बैठेंगे तब नहीं होती। सब अपने वक्त के अच्छे खतीब है, लेकिन आप अपने जहन को बना चुके हैं। जहन को बदलिए। नाच ही सुनना हो, धुन नहीं सुनना हो तो अपने इलाके के लोगों से सुनो। पैसा है तो बुलाओ, क्या बोले शायर को मना नहीं करते। एक शायर है 50,000 लेता है। 50,000 एक इमाम को एक साल में 50,000 नहीं, फातिहा में 10 टका नहीं देगा इमाम।
अभी एगो सब रात में जगह घुसा फातिया पढ़ने देखा इमाम साहब घुसा, सोचा मार्बल है, गेट है, लागल है, टाइल्स वाला घर है, बड़का गेट है। इमाम साहब घुसा, देखा एकदम मुसल्ला बिछल है, वहाँ सूजी हलवा पूरी रखल है। इमाम साहब के पारा एकदम देखा कि बहुत अच्छा है। जब साइड में देखा अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में ऊपर टकवा सिकुआ पारा, इमाम का पारा उधर से घुसा, ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फतिया पड़ी देने की बात हो। इमाम साहब बोला कि 5 रुपये का रात भर बैठे रहने का 5 टका देगा, फोन करेगा हजरत मेरा फतिया कर दीजिए। 10 टका देगा, पूरा खानदान का नाम लिख के दे देगा। 10 टका 35 को नाम कौन मौलाना बख्शा देगा, 10 टका 35 को नाम। सोचना चाहिए मुसलमान को, इसलिए औलादों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो ताकि जब वो नमाज का वक्त लोटा उठाए तो फराज वजू जान जाए, फराज गुस्ल जान जाए, रमजान का महीना आ जाए तो नमाज का रोजे का तरीका जान जाए। औलादों को पढ़ा दो, जब पढ़ा लिखा बेटा होगा वो समझेगा कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। याद रखो मुसलमानों, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं, इमाम के कदम में जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ तेरी है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे बाप जन्नत का दरवाजा। इतना गहरा गहरी करने भी से चले ना गहरा गहरी 2-4 कोई ना बाहर करे 3 गो क्या आओ तब न मन बहुत अच्छा सोच रहे। थोड़ी देर और बोल दे, आप लोग बोलने कहाँ देते हैं? हाथ मत उठाइए, बोल हाथ उठाओ, उठाना मेरी तकरीर में हाथ उठाना, बोल उठाना चाहिए। शहर आता रे बाप, अरे हम जाके तो ठंडा बना दो, ठंडा बना दो, कूद के बहुत अच्छा सुन रहे। आज का जलसा कसम खुदा के इतनी देर तक लोग बैठा है, हकीकत मानो में इस मदरसे में बरकत है और इस मदरसे का सदका है। और यहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। कमेटी अराकीन मदरसे के मुहतमीम सदस्य कमेटी ने बड़ी मेहनत की है माशाअल्लाह। हम तो सुबह ही आ गए थे इमाम मुस्तकीम के साथ, दिन भर रहे उनके घर में। और मैंने कहा हज़रत जलसा बहुत बड़ा महल है, कहाँ हुजूर, ये बस अपने आप को पहचान पैदा करो। 3:45 बज गया हज़रत, अब फिर साथ कुछ थोड़ी देर 2-4 मिनट तो बोलेंगे क्या, हुजूर की बात तो होगी, हम लोग की बात हज़रत की 10 मिनट सुन लिए और फिर दुआ होगी। 3:45 बजने वाला है, फिर लोग अपने अपने घर जाएंगे। मेहमान कुटुंब का भी बहुत है। माँ बहनें आप तो बहुत इंतजार में बैठी थी, वक्त कम था, लेकिन 2-4 खराब आप लोग को देती, लेकिन टाइम नहीं है, लोग घबराने लगा। अरे मेरी माँ बहनें आपको यहाँ आने जाना है, अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने घर के अंदर में रहा और शोहर